बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सच क्या है विद जुनैद अंसारी। पॉजिटिव प्रोग्राम्स, मुस्बत जर्नलिज़म, मुस्बत सहाफ़त, मेडिकल एजुकेशन सीरीज़। डॉक्टर मायदा मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजा फ़िदा हुसैन की आप साथी हैं, राइट हैंड हैं। एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ एडिशनल DHO हैं आप, और बहुत से प्रोग्राम्स को हेड करती हैं। एक इंतहाई अहम इशू डेंगी। शेर आया, डेंगी आया, डेंगी आया, आ गया। डॉक्टर मायदा, आप बताइएगा कि डेंगी आ गया और क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि आप आज अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, और मैं आज ही ये सोच रही थी कि क्या फ़ोरम हो कि मैं लोगों तक असल हक़ाइक़ पहुँचा सकूँ। डेंगी आया नहीं होता। डेंगी एक ऐसा मर्ज़ है जो हमारे, ये वायरस है जो मौजूद है हमारे दरमियान। इसको कहते हैं एंडेमिक, जो किसी भी टाइम फेवरेबल हालात में फूट पड़ता है। अब चूँकि मौसम फेवरेबल आ गया है तो इसके ये फूटने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो डेंगी के केसेस हमारे पास बेशक आ चुके हैं। 11 सितंबर को हमारे पास पहला केस आया था, और अभी हमारे पास आज तीसरा केस रिपोर्ट हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दोनों केसेस स्टेबल हैं, और थर्ड केस भी इंशाल्लाह ठीक रहेगा। जो केस आता है फ़ीवर के साथ रिपोर्ट होता है, बेशक इसमें फ़ीवर होता है, सिवियर बॉडी एक्स होती है और पेशेंट को शदीद तकलीफ़ का सामना होता है, लेकिन 1-2 दिन का हॉस्पिटल स्टे और उसके बाद एहतियाती तदाबीर और अच्छी ग़िज़ा के साथ वो स्टेबल हो जाते हैं। और हम जो है उनके साथ मुकम्मल राब्ते में रहते हैं और इमीडिएटली केस रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ करते हैं। और पहला जो केस आया उससे लेके अभी तक तमाम केसेस की हमने केस रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ की हैं, और अभी हमने ये स्टार्ट किया है कि जो सेक्टर्स हॉटस्पॉट इसमें हो रहे हैं उन सेक्टर्स को हम फॉगिंग करवाएंगे, कि इवनिंग में हम उसकी फॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कि नहीं, हम महकमा सेहत करेगा, बल्दिया के साथ इन कोलैबोरेशन हम करते हैं। बल्दिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिटी ऑल, ठीक है। और हमारा ये होता है कि हमारा केस रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ है। किस चीज़ की होगी? फॉगिंग में दवाई होती है, मेडिसिन होती है, जो कि मच्छर मारती है, जो बंदे को नहीं मारती। नहीं, बंदे को नहीं मारती, बंदे को बीमारी मारती है, लेकिन उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बर वक्त तशख़ीस और इलाज जो है, मरीज़ हमारे पास पिछले 3-4 सालों में कोई हमारे पास डेथ रिपोर्ट नहीं है। तमाम मरीज़ जो हैं वो स्टेबल रहे हैं, और इवन किसी पेशेंट में ब्लीडिंग भी नहीं रिपोर्ट हुई। ब्लीडिंग भी रिपोर्ट नहीं हुई, जो कि हमारे आखिरी स्टेज होती है। जी, आखिरी स्टेज होती है, या उससे पहले कुछ पेशेंट ब्लीडिंग उसमें भी जाते हैं। तो लोग यूजुअली घबरा जाते हैं कि प्लेटलेट्स गिर जाएंगे, प्लेटलेट्स क्या होगा, कैसे ठीक होंगे। तो प्लेटलेट्स अगर बहुत हद तक कम भी होते हैं, हर पेशेंट जो है वो ब्लीड नहीं करता, और प्लेटलेट्स दोबारा बन भी जाते हैं। और जिस्म में दोबारा वो इंजेक्ट भी किए जाते हैं। जी, आपके पास FPP डॉक्टर जायदा कासिम साहब बिल्कुल की लैब जो चल रही है, हमारे पास तमाम मौजूद है, सहूलियात मौजूद हैं। हर तरह से उसको केटर किया जा सकता है। शहरी इस लिहाज से बिल्कुल महफूज हाथों में है। सिर्फ़ और सिर्फ जो तावन दरकार है आवाम से, वो ये है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, अपने घरों में सफाई सुथराई का ख्याल रखें। हम तकरीबन पिछले 3 महीने से हमारी टीम्स जो हैं घर घर जाके लोगों में ये आगाही फैला रही हैं। लोगों से हमें काफ़ी रेजिस्टेंस का भी सामना आया, और अभी मेरा ख्याल है कि उन लोगों को आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि वो मैयर्स हम क्यों ले रहे थे। कि हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स लोगों के घरों के अंदर जाके सर्वेलेंस कर रही थी, कहीं पानी तो नहीं खड़ा गमलों में, फ्रिजों की ट्रेज़ में, कूलर्स में, और उसमें कहीं लार्वा तो नहीं पल रहा, और उनकी घरों की ख़वातीन को बता रही थी कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पे इसको तल्फ़ करना है, पानी आपने रोज़ाना ताज़ा भरना है, ज़्यादा दिन उसको नहीं रखना है, या खुले बर्तनों में पानी स्टोर नहीं करना है, सफाई सुथराई का ख्याल करना है। फिर घरों में जालियों का एहतमाम करें, दरवाज़ों को बंद रखें, फुल आस्तीनों वाले कपड़े पहनें, और सुबह और शाम के औकात में बेजा बाहर ना निकलें। बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं। फिर मॉस्कीटो रिपेलेंट लोशंस का इस्तेमाल करें, और मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें। अच्छा, जो पेशेंट पॉजिटिव होते हैं, ये जो आपने बात फरमाई है, प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब साबिक जो कि प्रिंसिपल हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज के, मेरे दोस्त हैं अच्छे। मैं वो और डॉक्टर CM हनीफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, हम बैठे खाना वाना खा रहे थे तो डेंगी पे बात हुई। तो मैंने पूछा हुजूर ये डेंगी क्या है?
तो अमजद साहब बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं। उन्होंने कहा डेंगू जो है एक समझिए ऐसा यानी कि मर्ज़ है कि जिसकी वजह से ख़वातीन जो है मजहबी हो जाती हैं। मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा पूरी आस्तीनों के कपड़े पहन लिए। बिल्कुल बिल्कुल होता यह है कि गर्मी की वजह से अमूमन बच्चों को बग़ैर आस्तीनों के या छोटी आस्तीनों के कपड़े और जो है वो निकर्स पहनाई होती हैं, वो बिल्कुल अब पूरे जो है ना वो ढाँप के रखें, हाँ ढाँप के रखें, मच्छर को एक्सेस अच्छा, ना हो। अब यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे ह्यू एंड क्राई है कि जी पता नहीं कौन सी इमरजेंसी पैदा हो गई है, डू यू थिंक कि सूरत हाल इस वक्त ज़ेर कंट्रोल है? बिल्कुल बिल्कुल, सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में है। और मेरी आवाम के साथ साथ मेरे अपने मीडिया के भाइयों से बिल्कुल गुजारिश है कि खुदारा आप पॉजिटिव जो हमारा साथ हमेशा से देते आए हैं और इसमें भी हमारा भरपूर साथ दें और आवाम को बार बार जो है एहतियाती तदाबीर पे अमल करने की तलकीन करें और डेंगू से लोगों को डराने के बजाय उन आगाही दें, उनको मस्बत तरीके से आगाही दें और उनको बताएं कि आपने इससे बचना कैसे है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने इससे बचना कैसे है। एक चीज़ जो अब है मौजूद है वो हो सकता है कि मैं अपने घर में भी कह सकती हूँ, क्योंकि सीज़न है और मच्छर के चूँकि पर होते हैं और वो उड़ के भी आ सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, उसको कंट्रोल कुछ भी हम कर लें, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि पूरे इलाके से मच्छर को ख़त्म कर दिया जाए। वो तो अब सीज़न जब वो टेम्परेचर शिफ्ट होगा तभी उसने मुकम्मल ख़त्म होना है। हम तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी नहीं कह सकते कि हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है कि हम एहतियात और बरवक्त इलाज, बरवक्त तशख़ीस और इलाज की सहूलियात, तो हम तो उसके लिए भी हम फुली इक्विप्ड हैं। ये फुली इक्विप्ड आप डीएचओ ऑफिस में हैं या डीएचक्यू में, डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हमारे पास जी हमारे एमएस साहब और तमाम हमारे जो टीएचक्यू और हमारे आरएचसीज में इवन हमारे पास डेंगू के लिए वार्ड्स मौजूद हैं, बेड नेट्स उसमें लगी हुई हैं और डेंगू के लिए अलग से स्टाफ मुख्तस किया जा चुका है और वे बिफोर टाइम ये सारी चीज़ें हो चुकी। देयर इज़ नो इमरजेंसी, अगेन आई एम टेलिंग देयर इज़ नो इमरजेंसी। मैं चाहूँगा इनका नाम ले दें ताकि फिर इसके बाद मैं मीडिया का जो है उनसे दरख्वास्त करूं कि नाम ले दें इनके, ये कौन कौन लोग बैठे हैं आपके रूम के अंदर? यहाँ पे हमारे साथ डेंगू स्टाफ के साथ साथ ऑफिस के बाकी ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहिबान बैठी हुई हैं और डेंगू के एरिया इंचार्ज भी मौजूद हैं और सुपरवाइजर्स भी मौजूद हैं माशाल्लाह। यानी कि इधर दीजिएगा मुझे नाजरीन, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ जी, इस तरफ मतवज्जो होंगे। अब आज़ाद कश्मीर का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, मीरपुर का मीडिया बहुत ज़िम्मेदार, बहुत अच्छे लोग हैं। सिर्फ ये है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से ज़रा बता दिया जाए, उनको कोई ना कोई यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे दी जाए तो मीडिया इतना बड़ा एक हेल्प कर सकता है, हथियार है इतना बड़ा, लोगों तक चीज़ पहुंचाने का हथियार एक नेगेटिव लफ्ज़ है। आई मस्ट से इट इज़ अ टूल टू कम्युनिकेट द थिंग्स। तो ये जो हमारी बहनें अपनी पूरी टीम के साथ कोशिश कर रही हैं, आइए हम सब मीडिया के दोस्त मिल के इनके दस्तो बाजू बने और डेंगू को हराने की कोशिश करें, एक दूसरे को हराने की कोशिश ना करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।